पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए जिनके तप से स्वर्गलोक में बैठे इंद्र का सिंहासन पर खतरा आ जाता था। इनमें से एक थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाते थे। बड़े से बड़ा शख्स उनसे खौफ खाता था। वैसे तो इंद्र ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को धरती पर भेजते थे, मगर दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग करने की हिम्मत किसी भी अप्सरा में नहीं थी। एक बार वपु नाम की सुंदर अप्सरा ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करने पहुंची तो ऋषि ने उसका ऐसा हाल किया कि उसे 16 साल पक्षी बनकर गुजारने पड़े। पढ़े ऋषि दुर्वासा और वपु अप्सरा की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, कृताची, मेनका समेत कई अप्सराएं थीं जिनके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सभी अपनी नृत्यकला और सुंदरता से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थीं। एक बार नारद मुनि देवलोक पहुंचे। उन्होंने सभी अप्सराओं को बुलाया और पूछा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। सभी अप्सराओं में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने लगी, वहीं कोई खुद को नृत्यकला में पारंगत बताकर खुद को श्रेष्ठ कहने लगी। नारद मुनि ने श्रेष्ठता की परीक्षा लेने की एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा का तप भंग कर देगी वही श्रेष्ठ होगी। ऋषि दुर्वासा के गुस्सैल स्वभाव के कारण अप्सराएं चुप हो गईं। उनमें से एक वपु नाम की अप्सरा ने नारद मुनि की चुनौती स्वीकार कर ली। वपु ने कहा कि वह ऋषि दुर्वासा का तप भंग करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार है। वपु के अलावा कोई भी अप्सरा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। वपु धरती लोक पर आए और जहां ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच गए। वपु अपनी सुरीली आवाज से संगीत गुनगुनाने लगी। वपु की मधुर ध्वनि जब ऋषि के कानों में पड़ी तो एकाएक उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वपु दिखाई दी। जब उन्हें पता चला कि ये एक अप्सरा का काम है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषि दुर्वासा वपु अप्सरा के सामने आकर खड़े हो गए। ये देख वपु काफी प्रसन्न हुई, मगर जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा वो डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने तुरंत वपु को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। वपु अप्सरा ये सुनकर रोने लगी। उसने ऋषि से माफी मांगी। कई बार विनती करने के बाद ऋषि दुर्वासा को उस पर दया आ गई। उन्होंने वपु से कहा कि अब श्राप दे दिया है तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पक्षी के रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर उसे लगेगा और वह पुनः अपने रूप में लौट आएगी। श्राप के कारण वपु अप्सरा पक्षी बन गई। समय गुजरने लगा। रूपी वपु गर्भवती हो गई। 16 साल पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान वह कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उड़ रही थी। तभी अर्जुन का तीर उसे आकर लगा और वह जमीन पर आ गिरी। उसके पेट में 4 अंडे थे, वो भी निकलकर बगल गिर गए। तभी हाथी का एक घंटा वहां गिरा और उसने चारों अंडों को ढक लिया। में पक्षी के प्राण पखेरु उड़ने के बाद वपु पुनः अपने रूप में आ गए और अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में लौट गए। उसके अंडों से 4 पक्षियों का जन्म हुआ। उन्हें मुनि शमीक ने उठाया और अपने साथ ले गए। वे पक्षी बाद में विद्वान बने। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र स्वर्गलोक के भोगविलास में व्यस्त हो गए। वे अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। पूरा दिन वे अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते थे। महान ऋषियों को ये पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का फैसला लिया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुँचे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अभिमान से चूर है, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे और उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया, मगर वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र अपने आसन से बैठकर ही सिर्फ नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अभिमान झलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ बैजंती फूलों की माला साथ लाए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वह माला इंद्र को भेंट की। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ली और कहा कि आप ये सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वो माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दी। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया।
उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है वो ही उनसे छीन जाएगी। इंद्रदेव श्रीहीन यानी लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। इस श्राप का असर हुआ। कुछ समय बाद इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार गए। बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई। इंद्र पूरी तरह कंगाल हो गए।